सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले डैट के बारे में। डैट का यूज जो होता है बहुत कॉमन होता है हमारे स्पीकिंग इंग्लिश में एज वेल एज राइटिंग में भी, क्योंकि हम डैट का यूज इतना ज्यादा करते हैं अपने राइटिंग में या स्पीकिंग में कि हमें पता नहीं होता कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें अप्लाई होता है। हम कह सकते हैं दैट इज माई हाउस, दैट इज माई कार, आई डोंट नो दैट ही वुड कम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली हमें पता होता नहीं है कि हम डैट का यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या है ये। तो आज हम बात करेंगे डैट के यूज के बारे में कि ये कैसे काम करता है। आपको जानकर बहुत आप चौंक जाएंगे कि डैट का यूज ये 4 तरह से होता है। यानी इसे हम कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं, इसे हम जो है एक एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, इसे एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, इसे हम एक प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। यानी 4 यूजेस होते हैं डैट के। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम डैट का यूज करते हैं सेंटेंस में। चलिए जानते हैं। अब देखिए, डैट का यूज जो है हम जब प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसे हम 2 तरह से यूज करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनिए, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब डैट का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब हम करेंगे तो उसका मतलब वो होता है, वह होता है। हिंदी में हम कहते हैं ना वह, तो वो मेरा घर है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मेरा बिलीफ है, ऐसे ऐसे हम डैट का यूज करते हैं। जब हम प्रोनाउन के रूप में डैट का यूज करते हैं तो प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो तो आपको पता है। ठीक है। अगर मैंने बोला वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, हम बात वो की कर रहे हैं। वो कौन है? बैग है। वो मतलब हम जब हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं, एक्चुअली वह क्या है? वह मेरा बैग है, वह मेरा आइडिया है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, वह मेरा प्लान है। इस तरह से हम जो है वो की बात करें, यानी प्लान और वो एक ही चीज है ना। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज हो रहा है। मेरा बिलीफ वो क्या? दैट। मेरा कॉन्सेप्ट वो क्या? दैट। तो नाउन की जगह पे जब हम यूज करते हैं तो डैट का यूज करते हैं। याद रखिए, जब प्रोनाउन के रूप में हम इसे यूज करते हैं तो वो शुरू में, सेंटेंस के शुरू में आएगा। क्यों शुरू में आएगा? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे डैट जो है सेंटेंस के शुरू में आएगा और उसके बाद याद रखिएगा एक वर्ब आएगा। तो डैट इज माई कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे डैट किसकी बात कर रहा है? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। दैट इज माई कॉन्सेप्ट, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, दैट इज माई बिलीव, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई प्रोजेक्ट। इस तरह डैट का यूज जो है इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और याद रखिए, ये सेंटेंस के शुरू में आएगा, प्रारंभ में आएगा, उसके बाद एक वर्ब होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह काम करता है। प्रोनाउन तो हमेशा नाउन, और प्रोनाउन हमेशा जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब आइए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। यानी प्रोनाउन के रूप में 2 तरह से काम करता है डैट, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और एक रिलेटिव। और जब डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं तो इस तरह हम कहते हैं कि दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, दैट इज माई कॉन्सेप्ट, दैट इज माई बिलीफ, दैट इज माई कार, दैट इज माई बैग। नॉर्मल हम एक क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एक नॉर्मल नाउन, दोनों हम इसमें ला सकते हैं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कभी कभी हम बात करते हैं, दैट इज द गर्ल, दैट इज द गर्ल। यहां पे जैसे कभी कभी हम बात करते हैं, शीला इज द गर्ल दैट वोन द प्राइज, या रवि इज द बॉय दैट हैज क्रिएटेड दिस डिजाइन। किसी डिजाइन की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप कहेंगे कि दैट की जगह जो है हु का यूज भी हम कर सकते हैं। दैट की जगह हम हु का यूज भी कर सकते हैं। जैसे टॉम इज द पर्सन हु प्लान्ड दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हु हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन हम बात चूंकि डैट की कर रहे हैं तो टॉम इज द पर्सन दैट प्लान्ड दिस प्रोजेक्ट।
रवि इज द बॉय दैट स्टोल माई पर्स। तो हम दैट स्टोल माई पर्स है क्या, ये एक्चुअली एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दैट किसके लिए आया है, टॉम के लिए आया है, रवि के लिए आया है, शीला के लिए आया है। तो इस तरह जो है इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी दैट के रूप में हम यूज करते हैं। देखिए ज्यादातर तो हम हु का यूज करते हैं कि दिस इज द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज, लेकिन उसकी जगह हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से हमने यूज किया प्रोनाउन के रूप में, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो दैट सेंटेंस के शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और वो हिंदी में होगा वह। और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसमें जो है फर्स्ट वाला जो आपका क्लॉज है, टॉम इज द पर्सन, उसके तुरंत बाद दैट आएगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम करने लगेगा, क्योंकि ये दैट यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाता है, जिसके बारे में और डिटेल में आप अच्छे से जानेंगे बाद में। सो टॉम इज द पर्सन दैट प्लान्ड द प्रोजेक्ट। अब दैट किसके लिए यूज हुआ है, इस पर्सन के लिए यूज हुआ है। आपको पता है कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, तो किसके लिए हुआ, रवि इज द बॉय दैट सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखो रवि इज द बॉय दैट सबमिटेड माई प्रोजेक्ट में रवि की जगह दैट यूज हुआ है, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन। तो ये यूज हो गया प्रोनाउन का। अब चलिए देखते हैं कंजंक्शन का यूज कैसे होता है। देखते हैं कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज कैसे होता है। अब कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन जो होता है वो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब यहाँ पे जब जोड़ेगा तो इसका मतलब अगर ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए, आई नो दैट ही वुड नॉट कम, आई बिलीव दैट आई वुड बिकम फेमस वन डे, टॉम सेड दैट ही प्लान्ड दिस पार्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो जोड़ने का काम कर रहा है, कैसे, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दैट बीच में लगा हुआ है, आई नो। और एक चीज याद रखिएगा कि कंजंक्शन हमेशा अपने बराबर के चीजों को जोड़ता है, यानी एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज को ही जोड़ेगा, एक जो आपका क्लॉज है तो दूसरे क्लॉज को जोड़ेगा, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, अब क्लॉज और सेंटेंस में क्या होता है अंतर, क्लॉज आपका उपवाक्य होता है और सेंटेंस आपका वाक्य होता है, यानी क्लॉज में छोटे छोटे भाग हो सकते हैं और उपवाक्य और जो सेंटेंस होता है एक बड़ा सेंटेंस होता है। अब ये देखिए, जैसे हम आपको अभी समझा रहे हैं क्लॉज और सेंटेंस में अंतर भी आपको समझ में आएगा। आई नो दैट ही वुड नॉट कम। अब यहाँ पे देखिए जो कंजंक्शन दैट का काम है, ये आई नो यानी सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर एक क्लॉज बनता है। ठीक है, आई नो मुझे पता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, बीच में कंजंक्शन जोड़ रहा है, फिर इसमें सब्जेक्ट है ही वुड नॉट कम। अब यहाँ पे वुड और कम दोनों आपका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हिंदी मीनिंग है कि, आई नो मुझे पता है कि ही वुड नॉट कम, वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि ये जो दैट है ये सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, एक क्लॉज आई नो है, दूसरा क्लॉज है ही वुड नॉट कम, दो क्लॉजेस को ये दैट जोड़ रहा है कि, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन इन पूरे के पूरे भाग को, यानी आई नो दैट ही वुड नॉट कम, एक सेंटेंस हो गया और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए एक क्लॉज दूसरा क्लॉज जुड़ा किससे, कंजंक्शन से, तो अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखिए, आई बिलीव दैट आई वुड बिकम फेमस वन डे, आई बिलीव दैट आई वुड बिकम फेमस वन डे। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आई बिलीव, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब आई वुड बिकम फेमस वन डे, इसको जोड़ा है कंजंक्शन। तो यहाँ पे की मतलब होता है, जब हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो की मतलब निकलता है। ठीक है, टॉम सेड, टॉम बोला, दैट ही प्लान दिस पार्टी, कि उसने इस पार्टी को प्लान किया था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, फिर दैट की, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, तो ये क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को यहाँ पे
जोड़ रहा है। आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो किया होगा ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरह के सेंटेंस आते हैं? इस तरह आता है ना, टॉम सेड आई कैन डू दिस। अब इसको जब आप हटाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को, तो आप क्या लिखते हैं? टॉम सेड दैट ही कुड डू दिस, ही कुड डू दैट, है ना। तो यहां पे दैट लगता है कि नहीं? टॉम सेड दैट ही कुड डू दैट। इस तरह का जब आप बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे चेंज करते हैं, तो की लगाते हैं कि नहीं? वही तो कंजंक्शन है। तो इस तरह हमने देखा कि दैट जब यहाँ पे जब कंजंक्शन का यूज होता है तो की वाला अर्थ देता है, और प्रोनाउन में वह वाला अर्थ देता है, और दूसरे वाले रिलेटिव प्रोनाउन में जो कि या जिसे, इस तरह का अर्थ देता है। देखिए, एज एन एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं तो पहले आप जान लीजिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। आपको पता है भाई, आप तभी हम आपको थोड़ा बता दें। एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और उसके बारे में बताता है आपको, यानी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन को करता है। यहां पे देखिए, दैट कार, दैट, अब यहां पे मैंने आधा लिखा नहीं, दैट कार, दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट, दैट प्लान, दैट हाउस, दैट सजेशन वॉज माइन। ठीक है, पूरा मैंने कई लिख दिया है। अब यहां पे देखिए, किसी भी नाउन के पहले जो कुछ भी आ जाए वो एडजेक्टिव बिहेव करता है। यानी अगर द आ गया, द बॉय, तो द एडजेक्टिव हो गया। अगर आ गया दिस बॉय, तो दिस एडजेक्टिव हो गया। अगर आ गया दीज बॉयज, तो दीज एडजेक्टिव हो गया। अगर आ गया दोज बॉयज, तो दोज एडजेक्टिव हो गया। अगर आ गया दैट बॉय, तो दैट एडजेक्टिव हो गया। तो याद रखिए, दैट के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आ रहा है तो याद रखिए कि वो हमेशा एडजेक्टिव बिहेव करता है। अब यहां पे देखिए, दैट कार वॉज माइन, दैट आइडिया वॉज माइन, दैट कॉन्सेप्ट वॉज माइन, दैट प्लान वॉज माइन, दैट हाउस वॉज माइन या इज माइन, जो भी आप कह लें, दैट सजेशन वॉज माइन। तो याद रखिए, देखिए एक चीज मैंने देखा कि प्रोनाउन में क्या था, दैट सेंटेंस के शुरू में आ रहा था, अब ये भी सेंटेंस के शुरू में आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप ये एडजेक्टिव है, मेन आपका कार हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। प्रोनाउन में क्या था? दैट, दैट इज माई कार, है ना, दैट इज माई कार। तो यहाँ पे दैट सब्जेक्ट था क्योंकि उसके तुरंत बाद इज आ रहा था। लेकिन एडजेक्टिव में दैट के बाद कार तक आपका सब्जेक्ट है। दैट कार, दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट, दैट प्लान, दैट हाउस, दैट सजेशन। क्योंकि दैट अकेले तो कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता ना, एडजेक्टिव अकेले कोई सब्जेक्ट बन सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि ब्यूटिफुल इज माई कजिन, आप उसके साथ कोई गर्ल तो लगाएंगे ना कि दैट ब्यूटिफुल गर्ल इज माई कजिन, है ना। आप नहीं कह सकते कि हैंडसम इज माई ब्रदर, हैंडसम बॉय, दैट हैंडसम बॉय आपको लगाना है कि नहीं? तो दैट यहाँ पे हैंडसम तो लगा नहीं है, दैट कार तो यहाँ ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे दैट ब्लू कार आ जाता तो ये कार तो आपका नाउन है, लेकिन ब्लू और एडजेक्टिव, सॉरी, ब्लू और दैट दो एडजेक्टिव हो जाते। इसी तरह अगर आइडिया हो गया तो आइडिया के पहले अगर मैं लिखती कि दैट सुटेबल आइडिया, तो यहाँ पे सुटेबल भी एडजेक्टिव होता, डैट भी एडजेक्टिव होता, लेकिन आइडिया नाउन है। याद रखिए, एडजेक्टिव बनने के लिए आपके बाद, मतलब जो आप डैट लगा रहे हो उसके बाद एक नाउन आना जरूरी है। तो यहाँ पे दैट कार, दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट, दैट प्लान, दैट हाउस, दैट सजेशन वॉज माइन। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, कैसे एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर है। अब अगर दैट का यूज एज अ प्रोनाउन कर रहे हैं तो हम इस तरह करेंगे कि दैट इज माई प्लान। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन बिहेव कर रहा है क्योंकि नाउन की जगह आया, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट आपका वर्ब आ गया, दैट इज माई प्लान, ये प्रोनाउन बिहेव कर रहा है दैट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि दैट प्लान इज माइन, अब ये देखिए, ये दैट प्लान तक आपका सब्जेक्ट हो गया और दैट यहाँ एडजेक्टिव बिहेव करने लगा। ठीक है, ये अंतर है आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन में।
अब देखिए एडवर्ब के रूप में कैसे हम दैट का यूज करते हैं। पहले देखिए कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में बताता है कितना। अब देखिए कैसे हो गया, अगर मैंने दूसरे एडवर्ब को करता है तो मैंने जैसे आपको बोला टॉम इज हैंडसम, ठीक है, टॉम इज हैंडसम, इसमें कोई एडवर्ब नहीं लगा है, टॉम इज हैंडसम, टॉम की बात हो रही है कि वो हैंडसम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कितना हैंडसम है तो हम इसमें सो लगा सकते हैं, टॉम इज सो हैंडसम, टॉम इज वेरी हैंडसम बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे टॉम इज अ वेरी हैंडसम बॉय, अब वेरी क्या हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया जो कि हैंडसम एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये देखिए एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अगर मैंने बोला रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, है ना, रवि रैन फास्ट। अब यहाँ पे देखिए रवि दौड़ा एक वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, रवि दौड़ा कैसा, फास्ट। अब कितना फास्ट दौड़ा, तो रवि रैन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे फास्ट और वेरी दो एडवर्ब बगल बगल आ गए, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब का काम क्या है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। टॉम रैन स्विफ्टली, अब इस पे देखिए क्या है, टॉम रैन, टॉम दौड़ा, एक वर्ब, कैसे दौड़ा, स्विफ्टली, रैपिडली, क्विकली, है ना, फास्ट, कुछ भी हम लगा सकते हैं एडवर्ब। इस सेंटेंस में देखिए क्या होता है, दैट कैसे एडवर्ब का काम कर रहा है। इट इज नॉट दैट कॉस्टली एज वी थिंक, ये उतना महंगा नहीं है जितना हम समझते हैं। इट इज नॉट दैट कॉस्टली एज वी थिंक। अब यहाँ पे देखिए इट इज नॉट दैट कॉस्टली, अब यहाँ पे जो दैट आया है वो इस कॉस्टली एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं, मतलब यह एडवर्ब का काम कर रहा है। ये उतना महंगा नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट इज नॉट दैट कॉस्टली, यहाँ पे इसका मतलब उतना हो रहा है, ठीक है, उतना महंगा नहीं है। अब यहाँ पे इट इज नॉट दैट कॉस्टली, कॉस्टली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसके पहले दैट एडवर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, वो उतना महंगा नहीं है जितना हम एज वी थिंक। अब यहाँ पे देखिए he is not that intelligent as he seems to be, वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वो लगता है, प्रतीत होता है। अब यहाँ पे that intelligent क्या हो गया, he is not that intelligent, अब यहाँ पे भी उतना वाला सेंस दे रहा है, उतना इंटेलिजेंट या बुद्धिमान नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये दैट का यूज यहाँ पे क्या हो गया, उतना के सेंस में आ रहा है और एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो ये दैट के चारों यूजेस है और उम्मीद है कि आपको जो है मेरा आज का वीडियो पसंद आया। बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको काफी बातें जानने को मिली। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।